दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसको कि लेकर के भारत की विदेश नीति को या भारत की डिप्लोमेसी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि भारत की विदेश नीति कमज़ोर कैसे पड़ गई। इस स्टोरी के अंदर ये जो स्टोरी है एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है और इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाया कि भारत की सरकार हमारे देश के एक नागरिक की हत्या करने की साजिश रच रही थी या हत्या करने की कोशिश कर रही थी। इस कहानी के अंदर ये कहानी एकदम मतलब जैसे फिल्मी कहानी होती है, लगभग उसी तरीके का ये पूरा का पूरा कहानी है और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्क़त करना पड़ेगा। इस कहानी के अंदर कुल 4 कैरेक्टर्स हैं अगर हम बात करें तो, और उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी चलती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो पूरी कहानी का जो एक मतलब राइटर कह लीजिए या डायरेक्टर कह लीजिए जो कि पूरे इस घटनाक्रम को कंट्रोल कर रहा था या इस पूरे घटनाक्रम को जो अंजाम देने के लिए जो शुरुआत किया था उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक भारतीय अधिकारी है ना, जो कि भारत सरकार के लिए काम कर रहा है। और इसके नाम को लेकर कि ये कौन है क्या है इसको लेकर के किसी भी तरह का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो समाचार हैं, न्यूज़ हैं या अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स हैं तो उसमें इसको CC1 के नाम से बताया जा रहा है। CC1 का क्या एक कोड वर्ड है क्या नहीं है ये हमें नहीं पता है, लेकिन इसी के नाम से इसको संबोधित किया जा रहा है, इसको एड्रेस किया जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो कहानी है ये इसी का बुना हुआ है। जैसे कि फिल्मों के अंदर होता है कि एक डायरेक्टर होता है ना, जो कि पूरी फिल्म को डायरेक्ट करता है कि किस एक्टर को किस तरह से एक्टिंग करनी है, क्या करनी है, वो सारा डायरेक्टर को डिसाइड करता है। तो इसी तरीके से ये जो भारत सरकार का अधिकारी है ये इस पूरे मामले को निर्देशित कर रहा है और इसी के निर्देशन के अनुसार ये पूरी कहानी जो है चल रही होती है। तो इसमें पहला कैरेक्टर हो गया कि भारत सरकार का एक अधिकारी है। दूसरा इसमें एक जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसका नाम निखिल गुप्ता बताया जा रहा है। ठीक है, ये निखिल गुप्ता कौन है इसको भी आप समझ लीजिए, फिर पूरी कहानी हम समझेंगे। ये जो निखिल गुप्ता है इसका संबंध भारत से, भारत के गुजरात राज्य से है। ठीक है, और ये जो है हथियारों का या ड्रग्स का एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर है, इंटरनेशनल लेवल का ये तस्करी करता है निखिल गुप्ता। ठीक है, तो अब ये जो भारत सरकार का अधिकारी है जिसका कि नाम किसी को नहीं पता है, हो सकता है कि अमेरिका को पता हो लेकिन उसने अभी तक इसको खुलासा इसका नहीं किया है। तो ये जो भारत सरकार के अधिकारी हैं इन्होंने निखिल गुप्ता को कहा कि तुम एक व्यक्ति की हत्या करवा दो हमारे लिए। ठीक है, और जिस व्यक्ति की हत्या करनी है उसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है ना। तो पन्नू की हत्या करने के लिए भारत सरकार का अधिकारी निखिल गुप्ता को बोलता है भैया निखिल तुम जो है जा कर के पन्नू की हत्या करवा दो। ठीक है, यानी कि जो पन्नू है ये तीसरा कैरेक्टर हो गया। और पन्नू कौन है इसके बारे में भी आप थोड़ा जान लीजिए कि ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है यही वो अमेरिकी नागरिक है लेकिन ये भारतीय मूल का है ना। भारत के पंजाब प्रांत से इसका संबंध है लेकिन इसने अमेरिकी नागरिकता ले रखी है। और ये जो है एक सिख अलगाववादी संगठन चलाता है जो कि सिखों के लिए एक अलग देश की मांग करता है। ठीक है, और भारत में इसको आतंकवादी घोषित किया गया है, यानी कि ये कोई सीधा साधा और आदमी नहीं है कोई, है ना, कि सीधा साधा सच्चा सा आदमी नहीं, ये आतंकवादी है। और इसने कई मौक़ों पर इसने भारत को ही यानी कि अपने ही देश जिस देश से इसका संबंध रहा है उसी के खिलाफ साजिश करने के इसके ऊपर आरोप लगे हैं। और इसने एक बार एयर इंडिया के फ़्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी तक भी इसने दिया था, एयर इंडिया के फ़्लाइट को बम से उड़ा दूंगा। तो ये जो पन्नू है ये कोई मासूम इंसान नहीं है। ठीक है, खूंखार आतंकवादी है और ये इसी की हत्या की बात चल रही थी। समझ में आई बात? यानी कि जो भारतीय अधिकारी हैं वो निखिल गुप्ता को बोलते हैं कि भैया निखिल भाई आप जो है इस पन्नू की हत्या करवा दीजिए। और ये जो भारतीय अधिकारी हैं
और ये जो निखिल गुप्ता है, तो निखिल गुप्ता के अंदर गुजरात में भी कई सारे आपराधिक मामले चल रहे हैं। और जैसा कि खबर में ये बताया जा रहा है कि निखिल गुप्ता और ये भारतीय अधिकारी के बीच में ये डील हुई है कि अगर तुम इस पन्नू की हत्या करवा देते हो तो गुजरात के अंदर जो तुम्हारे ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, यानी कि उसमें से हम तुमको जो है उस मामले से बरी कराने में, मुक्त कराने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसी के आधार पर इन लोगों के बीच में डील हुई है ना। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद अब इसमें जो है चौथा कैरेक्टर आता है। 3 कैरेक्टर तो इसमें हो चुका है कि एक भारतीय अधिकारी है, एक निखिल गुप्ता है और एक पन्नू है ना। अब इसमें चौथे कैरेक्टर की एंट्री होती है। चौथा कैरेक्टर कौन है? ये जो निखिल गुप्ता है ये क्या करता है कि ये खुद मतलब हत्या नहीं करना चाहता, ये खुद हत्या नहीं करता है। ये क्या करता है कि एक जो है किलर को हायर करता है और उसके लिए हिटमैन शब्द का इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है ना। तो ये जो निखिल गुप्ता है ये एक किलर को हायर करता है और उस किलर के साथ इसकी मतलब डील होती है एक तरह से कि तुमको पन्नू को मारना है, उसकी हत्या करना है और उसके बदले में हम तुमको बहुत सारा पैसा देंगे। मतलब लाखों डॉलर में वो मतलब बात हुई है, डील हुई है कि अगर तुम उसकी हत्या कर देते हो तो हम तुमको इतना सारा पैसा देंगे। लेकिन ये कहानी इतना सिंपल नहीं है। इस कहानी के अंदर ट्विस्ट यहीं पर आता है। जिस व्यक्ति के साथ में निखिल गुप्ता डील कर रहा होता है ना, वो व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि वो व्यक्ति अमेरिका के खुफिया विभाग का एक अंडर कवर एजेंट होता है। आप समझिए कि ये व्यक्ति उसी देश के एक अंडर कवर एजेंट से उसी देश के नागरिक की हत्या की डील कर रहा होता है। और वो जो अंडर कवर एजेंट है वो इन सभी बातों को दर्ज कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है और इसी के आधार पर वहाँ पर जो है मुकदमा दायर किया जाता है, कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है। भारत जो है हमारे देश के यानी कि अमेरिका के नागरिक को हत्या करने की साजिश कर रहा है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी जो है कहानी चल रही है। हालांकि जब कहानी जब बाहर निकल के आया है ना, तो इस पर जो भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो देश के सामने रखी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि हम ये जो आरोप है, यानी कि जो आरोप अमेरिका लगा रहा है कि भारत हमारे देश के नागरिक की हत्या का प्रयास कर रहा है, तो इन आरोपों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। और इन्होंने एक और बात जो कही है कि अभियोग में किसी भारतीय अधिकारी का नाम नहीं है। हो सकता है कि ये सच भी हो और हो सकता है कि ये झूठ भी हो, है ना, कि ये जो है देश के सामने भारत को नहीं बताना चाहते हैं कि वो भारतीय अधिकारी कौन है। लेकिन हो सकता है कि अमेरिका के पास उसका नाम हो और अमेरिका ने भारत के यानी कि जो भारतीय दूतावास है या भारत का जो विदेश मंत्रालय है उनको वो नाम बता दिया हो, लेकिन भारत का जो विदेश मंत्रालय वो भारत के लोगों को वो नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। ये भी हो सकता है, इस बात की भी प्रबल संभावना है। और भी ये जो है आगे कई सारी बातें कहते हैं जिसमें कि ये बल देते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर वार्ता के दौरान अमेरिकी पक्ष ने कुछ इनपुट साझा किए थे जो संगठित अपराधियों, आतंकवादियों, हथियारों के कारोबारियों और अन्य के नेक्सस के बारे में थे। भारत ने इसकी जांच के लिए विशेष समिति गठित कर दी गई है। वो आगे कहते हैं, यानी कि जो अरिंदम बागची हैं वो आगे कहते हैं कि भारत सरकार ने इस मुद्दे के पूरी तरह से जांच करने के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन करके जवाब दिया है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आंतरिक सुरक्षा के लिए किसी भी प्रभाव को संबोधित करने के उसके संकल्प का प्रदर्शन करता है। यानी कि भारत सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट किया है कि हम जो है इसकी जांच कर रहे हैं और जो कुछ भी होगा उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि किस तरह का ये जो ऑपरेशन था भारत सरकार का वो कितना एक कमज़ोर ऑपरेशन साबित हुआ कि ये उसी देश के अंडर कवर एजेंट के ट्रैप में फंस गया, है ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो मामला है
ये कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति को या भारत की कूटनीति को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा करता हुआ प्रतीत होता है। फिलहाल आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।